वेलकम स्टूडेंट्स टू डेली स्किल HTML सीरीज़ की ये हमारी सबसे पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वाई HTML इज़ इम्पोर्टेंट और ये क्यों है हर वेबसाइट की बेस और इसको हम किस किस लिए यूज़ करते हैं और इसका CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ इसका इंटरेक्शन देखेंगे कि ये कैसे इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ HTML के HTML की डेफिनेशन क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसके अंदर सेट ऑफ मार्कअप टैग्स का यूज किया जाए, मतलब कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हों जो उसको लिखने में मदद करें। सिंबल्स को यूज करके जो लैंग्वेज लिखी जाए उसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि HTML किस लिए यूज होती है। तो सबसे पहले दुनिया में कोई भी वेबसाइट HTML के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। HTML इज द बेस ऑफ एवरी वेबसाइट। HTML एक ढांचा होता है, जैसे हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में हड्डियां हमारा ढांचा है, वैसे ही HTML जो है वो हर वेबसाइट का एक ढांचा है। आगे है नेक्स्ट HTML के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन कि HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बिल्कुल गलत है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मैंने बता दिया कि कौन सी लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में ये फर्क है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम यूज करें कि 2+2 अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में लिखें तो उसका जवाब आएगा हमें 4। अगर हम HTML के अंदर लिखें 2+2 तो वो हमें वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा कि 2+2 इज इक्वल टू, वैसे ही शो हो जाएगा, हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि हमें HTML यूज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का, HTML5, वो हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। आजकल यूज़ भी यही हो रहा है। HTML4 जो कि है वो उसमें अडेप्टेशन आ गई है, तो वो इसलिए HTML5 ही यूज़ होती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि इसके लिए रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है HTML के लिए। तो HTML के लिए एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी हमें, कोई भी ब्राउज़र हो जाए, क्रोम हो जाए, मोज़िला हो जाए, फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउज़र हो जाए। और नेक्स्ट एक एडिटर अब कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा विंडो का डिफ़ॉल्ट जो एडिटर होता है नोटपैड, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर इतनी हमें एक्सटेंशंस नहीं दी जाती, इसलिए हम नोटपैड++ या विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि HTML के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम HTML का वर्जन कौन सा यूज़ करेंगे। अब मैंने बता दिया कि HTML जो है वो एक ढांचा है हर वेबसाइट का, जैसे हमारी बॉडी का ढांचा हमारी हड्डियां हैं, इसी तरह HTML का भी मैंने बता दिया। और ये हर वेबसाइट की बेस होती है, हर वेबसाइट HTML पे बेस होती है। दुनिया की कोई भी वेबसाइट HTML के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये मैंने आपको HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। अब इसका हम देखेंगे CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है। हमने बड़ा सुना होगा वेब डेवलपमेंट जाने से पहले कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये बेस है वेब डेवलपमेंट की। तो इसका अब हम देखेंगे कि ये क्यों बेस है। तो इन तीनों का अब हम रिलेशन देखते हैं कि जो HTML है वो एक पेज की बेसिक लेआउट है, एक पेज का मेन उसका लेआउट है। नेक्स्ट अब CSS पे आ जाते हैं। व्हाट इज CSS? CSS का जो एब्रीवेशन है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये किस लिए यूज होती है? ये किसी भी पेज की, हम अगर हम कोई भी वेबसाइट देखें, उस वेबसाइट के अंदर जो भी डिजाइनिंग की होगी, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होंगे या कोई भी डिफरेंट चीजें होंगी, उसके अंदर कोई इमेजेस लगाई होंगी, कोई एनिमेशन लगी होगी, तो वो CSS के जरिए से होगी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट अब क्या है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लॉजिक है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लॉजिक परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अब ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और उसके ऊपर मैंने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया। अब वो मैंने बटन पे क्लिक कर लिया। अब नेक्स्ट जो भी वर्क होगा, कोई भी अगर पेमेंट का मेथड आएगा या कुछ भी, तो ये एक लॉजिक चल रही है ना कि जब किसी ने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया और वो लॉजिक चल गई, तो वो क्या होगा, वो एक लॉजिक चली, वो होगी जावास्क्रिप्ट। तो इसी तरह ये तीनों मिलकर एक वेबसाइट की बेस प्रोवाइड करती हैं कि इन तीनों को एक किसी भी वेबसाइट की मेन पिलर्स कहा जाता है, मेन बेस कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्यों मेन पिलर्स हैं। तो इसके लिए एक सिंपल कार की एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें से हम देखेंगे कार का HTML कौन सा है, उसका CSS कौन सा है और जावास्क्रिप्ट कौन सा है। तो सबसे पहले कार पे आ जाते हैं कि कार की एक कार है सिंपल, उसकी जो बॉडी है, मेटल की बॉडी, वो क्या है, वो HTML है। नेक्स्ट आगे अब कार का डिज़ाइन, उसका कलर, उसकी
उसकी लुक, उसकी फील, फॉर एग्जांपल उसका इंटीरियर या उसका अंदर से कुछ भी अगर लाइटें शाइटें लगी हैं तो वो क्या है, वो CSS है, क्योंकि वो बेसिकली डिजाइन है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कार का मेन फंक्शन क्या है कि कार एक डिस्टेंस कवर करती है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो कार का इंजन भी ऐसे ही है कि वो इसके मेन जो इसके फंक्शन है उसके अंदर हमें हेल्प करता है उसको परफॉर्म करने में, कार का जो इंजन है। अब कार का इंजन के बगैर कार का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो मेन जो फंक्शन है उसका, जो मेन लॉजिक है कार की, वो उसका इंजन परफॉर्म करता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या हुई, कार की मेन लॉजिक, उसका जो फंक्शन है बेसिक, उसको परफॉर्म करने में जो लॉजिक है वो क्या हुई, जावास्क्रिप्ट। तो कार का इंजन क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट। तो अब इसी तरह हमने कार की एग्जांपल ली और देखा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कैसे एक वेबसाइट के मेन पिलर हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर इन तीनों को 3 मेन पिलर क्यों कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन और HTML CSS के साथ इसका रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे HTML का बेसिक सिंटैक्स और अपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।